एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4 का पहला क्वेश्चन है, करा विच इज द पॉसिबल फॉर रैंडम वेरिएबल। चार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिए हुए हैं, चार, 1 2 3 4 ना। इसमें से कौन सा जो है रैंडम वेरिएबल के लिए पॉसिबल है, जरा देखिए। पहले तो हमको कुछ नहीं करना है, दो चीज़ का ध्यान देना है कि जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसका मान 1 से अधिक नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव है या मोर देन 1 है तो वो ठीक नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है रैंडम वेरिएबल के लिए। ज़रा देखिए भैया, यहाँ क्या है 4 4 8 2 10 1.0, ये पॉसिबल है। ओके, 2 देखिए वाई, भाई रैंडम वेरिएबल एक्स हम ले रहे हैं बार बार, वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इससे हमसे मतलब नहीं है। पीछे एग्जांपल में हमने देखा प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 0.6 0.1 0.2 अगर इसको हम सम करते हैं तो 0.9 आता है, ये लेस देन 1 है, इसलिए यह भी दिस टेबल इज आल्सो नॉट पॉसिबल फॉर द रैंडम वेरिएबल। यहाँ देखिए थर्ड में यहाँ भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दी हुई है, यह भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर देखिए कितना सम आता है 0.3 0.2 0.4, तो 3 2 5 4 9 1 10, 10.05 आ रहा है, यह ग्रेटर देन 1 है। क्या है? ग्रेटर देन 1 है। अरे सॉरी यार, अच्छा हाँ, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1 की इक्वल होना चाहिए। ये लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है। यह भी रैंडम वेरिएबल के लिए जो है ये पॉसिबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है, केवल यही सही है पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक अर्न में 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। देखिए ये आपका कोई अर्न है, 5 ब्लैक बॉल है और 2 रेड बॉल है। ओके, मान लीजिए कि यक्स काली गेंदों की संख्या प्रदर्शित करता है। द यक्स शोज नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। यक्स के संभावित एक्सपेक्टेड वैल्यू, यक्स के एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? क्या यक्स एक रैंडम वेरिएबल है? क्या यक्स रैंडम वेरिएबल है? अच्छा भैया ठीक है, बात यह है कि दो बाल को रैंडमली निकाला जाता है, या तो दोनों ब्लैक होंगे, या पहला ब्लैक दूसरा रेड, या पहला रेड, अरे भाई यहाँ पर लिख दिया, पहला रेड दूसरा ब्लैक हो, या दोनों रेड हो, दोनों रेड हो। ठीक है, यक्स क्या कर रहा है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। देखो यहाँ तो कोई भी ब्लैक नहीं है, यहाँ पर इन दोनों में एक ब्लैक है और इसमें दोनों ब्लैक है। यक्स की वैल्यू क्या हो गई भाई? 0 1 2, 0 1 2। ठीक है, करा एक्सपेक्टेशन निकाली, एक्सपेक्टेशन ऑफ यक्स, तो इसीलिए हम यक्स और पी एक्स निकालेंगे। जीरो वन टू, 0 1 2। अच्छा, 0 कहाँ है? यहाँ पर है। एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या दोनों रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब आप तो यहाँ पर मेरे साथ तो है नहीं, मेरे साथ तो है नहीं कि मैं आपसे खड़ा करके पूछूं। मतलब कोई भी बॉल ब्लैक नहीं निकला,
इसका मतलब दोनों क्या निकले बेटा, दोनों लाल निकल गए, रेड कलर के निकल गए। और एक बॉल, एक ब्लैक और एक रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। अगर भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है और ब्लैक बॉल, ये नहीं कह रहा हूं। 2 बॉल निकाला है हमने, कितना निकाला है, 2 बॉल्स। तो 2 बॉल्स में से एक बॉल के ब्लैक या रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। हमने 2 बॉल्स ड्रॉन किया है ना, तो एक बॉल के रेड या ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ 0 है, मतलब कि दोनों निकाले हुए बॉल क्या है, रेड है, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4। ओके, फिर 1 देखो इसी में है, इसी में है। इसका कितना हुआ, इसका 1/4, इसका कितना हुआ 1, एक रेड एक ब्लैक या एक ब्लैक एक रेड, तो क्या हुआ ये 2/4 हो गया। और दोनों ब्लैक हैं ये वाला, तो 1/4 क्या हुआ 1/4। टोटल कितना हुआ 2 1 3 1 4, 4/4, 4/4 दैट्स इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1। इसका मतलब मेरा ये डाटा जो है, मेरा जो डाटा जो है वो क्या है, करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है। ओके, तो अब कह रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ यक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ यक्स, एक्स निकालना है हमको। तो क्या करेंगे भैया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, पहला वाला 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2/4 ही होगा, प्लस इसमें 2/4 होगा, 4/4 दैट्स व्हाट 1। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आया, कितना आया भैया 1/4। लेट मी चेक द आंसर प्लीज। मैं केवल तो क्वेश्चन में यही पूछा था, वैल्यू ऑफ एक्स हम तो टोटल निकाल दिए, यहाँ तक निकाल दिए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप यहाँ तक ही आंसर दीजिए। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि एक क्वाइन को 6 बार उछाला गया, 6 टाइम उछाला गया, और यक्स क्या कहता है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड टेल, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड टेल कह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा भाई 6 बार उछाला गया, देखो क्या कंडीशन हो सकता है, या 6 बार हेड आया हो टेल, कोई बार ना, एक बार भी ना आया हो, या 5 बार हेड आया हो, 1 बार टेल आया हो, या 4 बार हेड आया हो, 2 बार टेल आया हो, या 3 बार हेड आया हो, 3 बार टेल आया हो, ठीक है, या 2 बार हेड आया हो और 4 बार टेल आया हो, या 1 बार हेड आया हो, 4 2 6 5 बार टेल आया हो, या हेड 1 बार भी ना आया हो, 1 बार भी ना आया हो, और टेल कितना आया हो 6 बार आया हो। चलो भाई, नाउ अब हम डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस लेंगे। 6 और 0 का डिफरेंस 6, 1 और 5 और 1 का डिफरेंस 4, 2 और 4 का डिफरेंस 2, 3 और 3 का डिफरेंस 0, 2 4 का डिफरेंस 2, 1 5 का डिफरेंस 4 6। नंबर्स क्या मिल रहे हैं बेटा, 0 2 4 6, 0 2 4 6। तो यक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0 2 4 6। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो गया, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है हमको। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है,
नंबर ऑफ टेल इन टू टॉस, नंबर ऑफ टेल इन टू टॉस। अगर भाई 2 बार टॉस करते हैं तो इसकी सैंपल इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एस 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 टी टी एस टी टी। अगर 2 बार टॉस किए तो हो सकता है एक बार भी हेड नया है, नंबर ऑफ टेल ना, सॉरी नंबर ऑफ टेल। देखिए 2 बार हेड आया, टेल एक बार भी नया है, हेड एक बार आया, टेल एक बार आया, हेड एक बार भी नया आया, टेल 2 बार आया। इसका मतलब एक्स क्या हुआ, 0 1 2, 0 1 2। अब पी एक्स जरा देखो, पी एक्स बराबर 0, एक हेड और एक टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2, दैट्स व्हाट 1/8। इसका कितना हो गया भैया, 1/8। ओ एक्स बराबर 1, जरा देखिए ये सब इक्वली लाइकली आउटकम है, जरा ध्यान दीजिएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, ठीक है। अब इसका कितना हुआ, यार गलत कर दिया ना, एस बराबर 0 ऐसे होगा ना, तो पी एक्स बराबर 0 कितना हुआ, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, ठीक है। इसका 1/4, 1/4 पी एक्स बराबर 1 का क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, दैट्स व्हाट 3/4, 1/4 3/4। अब देखिए पी एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 मतलब कि 2 हेड आया है, 2 हेड आया है, यहाँ भी हमने गलत लिखा है कि 2 हेड आया है, तो 2 हेड आया है कितना हुआ, 1/4, तो 1/4 देख लो पहले, 3 1 4 1 और 3 प्लस 1, गलत है ये, गलत है, जरा देखो 3 1 4 1 5 5 1 4, गलत है। कहाँ से गलती हुई भाई, कहाँ से गलती हुई, 1 हेड ना, एक्स नंबर ऑफ, अरे सॉरी यार, नंबर ऑफ टेल कह रहा है, नंबर ऑफ टेल कह रहा है, तो नंबर ऑफ टेल जब कह रहा भैया तो नंबर ऑफ टेल यहाँ तो एस एच है, क्या है, एस एच है, इसमें तो कोई क्या कहते हैं टेबल ही नहीं है, कोई सॉरी कोई टेल है ही नहीं। देखो कितना मूर्खतापूर्ण काम हुआ है, यहाँ एक्स बराबर 1, यहाँ टी टी लिख दिया, क्या लिख दिया, टी टी। तो क्या होगा, इसका 1/4 इसका 1/4, तो 2/4 होगा ना। चलिए एक्स बराबर 2 का कितना हो जाएगा, एस एच है, एक्स बराबर 2 नंबर ऑफ टेल, तो टी टी होगा भैया, टी टी होगा, एक्स बराबर 0 एस एच होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा 2/4 और x2 1/4, तो ये कितना हो गया 2 1 3 1 4, 4/4 बराबर कितना हो गया 1 हो गया है आपका। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। सेकंड पार्ट इसका कह रहा है नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉस, 4 टॉस 4 बार उछाला गया, तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ हेड क्या होगा। अच्छा भैया जब 4 बार उछाला गया तो या तो 4 बार ऐसे आया हो, टेल एक बार भी ना आया हो, या हेड 3 बार आया हो, टेल 1 बार आया हो, या हेड 2 बार आया हो, टेल 2 बार आया हो, या हेड 1 बार आया हो, टेल 3 बार आया हो, या हेड 1 भी ना आया हो, 4 के चारों क्या हो, टेल हो। और एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड, एक्स बराबर 0 मतलब नो हेड, नो हेड, एक्स बराबर 1 का मतलब 1 हेड, सॉरी नंबर ऑफ हेड, एक्स बराबर 1 का मतलब क्या है 1 हेड, 1 हेड,
यहाँ क्या किया हूँ, वन टेल कर दिया हूँ भाई मेरे, क्या कर दिया हूँ, वन हेड, मतलब टी 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 यस, या टी टी यस टी, या टी टी यस टी टी, या यस टी टी टी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आइटम्स आ गए, 4 आइटम्स क्या हो गए, आ गए भैया। चलो यस बराबर टू हेड, टू हेड एच एस टी, टी एच एस सॉरी टी टी एच एस, टी एस और एस टी टी, एस डबल टी एच, टी डबल एस टी, 1 2 3 4 5 6, और एस बराबर 3, मतलब 3 हेड, तो 3 हेड जब होंगे तो क्या आएंगे बाबू, यस यस यस। हम भी थक गए हैं, बहुत गलती हो रही मुझसे, बिना खाए पिए सुबह से निकले हैं, हाँ भोजन तैयार था, और आज रात को ठीक से नींद भी नहीं आई बेटा, सो नहीं पाया। आप लोग जानते हैं कि मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ। तो भैया 0 1 2 और 3 सेकंड वाला बना रहा हूँ, ये क्या है, पी एक्स, कोई बात नहीं। 0 पर कितना आएगा बेटा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 ना। x बराबर 1 पर, मतलब 1 है, कितना 1 है, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो क्या हो जाएगा, 4/16, 4/16, बोलो बेटा। गलत आ रहा है ये हमारा, हम एकदम सब सत्यानाश कर दिए हैं। चौथा में एक सिक्के को 4 और 3 क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, मैंने थर्ड पार्ट कर दिया है, ये क्या कर दिया है, ये थर्ड पार्ट कर दिया है, और जब थर्ड पार्ट कर दिया है तो सब सत्यानाश हो गया है। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, 4/16, 4/16। जरा 2 का देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, कितना आया भैया 6, यह कितना होगा 6/16, ठीक है। 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 भी तो होगा ना भैया। 3 का जो जरा देखो तो, 3 का नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड, तो 3 हेड होने चाहिए, 3 हेड होने चाहिए, और एक क्या होगा, टेल, एक क्या होगा, टेल, यस यस टी यस, यस टी यस टी यस यस, संख्या नहीं बदलनी है, फिर टी यस यस यस, ठीक है। और भी क्या हो सकता है, 3 यस और 1 टेल है, 3 यस और 1 टेल है, तो 3 हेड और 1 टेल है, इसमें कितना हो सकता है भैया, 1 2 3 4, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकते आउटकम्स, कुछ भी बनाएंगे होंगे नहीं, तो क्या होगा भैया, 4/16, एक का 1/16 4 है, 4/16। अब x बराबर 4 जरा देखो तो, 4 हेड्स, यस 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 यस,
1/16, 1/16। जरा जोड़ो भाई, 4 1 5 6 5 11 11 4 15 1 16 बराबर 1 आ गया। करेक्ट। ये भैया पहला बता दिए, तीसरा बता दिए, और 4 का सेकंड जो है डू योर सेल्फ, आप खुद करिए, डू योर सेल्फ।